हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। और एक ये भी उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि मैंने कल जो वीडियो अपलोड किए हुए थे हाई स्कूल साइंस के लगभग 3 वीडियो में, जिस 3 वीडियो में लगभग हमने 31 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे जो प्रथम चैप्टर से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 41 क्वेश्चन में से अगर प्रथम चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। इस तरीके से क्वेश्चनों को कुछ डिजाइन किया गया था जिसमें लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आपको दिए गए थे। बहुविकल्पी भी थे, अतिलघु उत्तरी भी थे और कुछ थोड़ा दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी थे। तो आप लोगों ने वह वीडियो देख लिए होंगे, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट पर और उस वीडियो को देखिए करके। और आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दूसरा, जिसका नाम है बच्चों अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या बच्चा नाम है? अम्ल, कामा, क्षार और कामा लवण। तो इस कदर से बच्चों आपका दूसरा चैप्टर आता है अम्ल, क्षार और लवण। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस कदर से हमारे इस चैप्टर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अम्लों के बारे में, क्षारों के बारे में और लवणों के बारे में। तो क्यों हमको पढ़ना है, कैसे हमको पढ़ना है, आइए सोचते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारे प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं, प्रकृति में जो पदार्थ हमारे पाए जाते हैं, उन पदार्थों की एक रासायनिक प्रकृति होती है। रासायनिक गुण होते हैं। तो इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पदार्थ कैसे कैसे होते हैं। तो पदार्थ में जो प्रकृति में पदार्थों की जो प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग पदार्थ हमारे 5 प्रकार के होते हैं। और ये 5वां जो बच्चों पहला होता है वो होते हैं अम्ल, दूसरे होते हैं बच्चों क्षार और तीसरे बच्चे होते हैं लवण और चौथे बच्चे होते हैं उदासीन और 5वें बच्चे जो होते हैं उभयधर्मी। तो इस कदर से बच्चों जो हमारे प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, लवणीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं और उभयधर्मी हो। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझिए कि अम्ल है, क्षार है, लवण है, उदासीन है और उभयधर्मी है। तो क्या अम्ल, क्षार और लवण, उदासीन, उभयधर्मी होते हैं? देखिए बच्चों,
जो अम्ल होंगे, अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी प्रकृति अगर अम्लीय की है, तो अम्लीय की प्रकृति अगर जिसकी है तो वह स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। और अगर किसी की प्रकृति क्षारीय है तो वह स्वाद में तीखा होगा। अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें ना ही तो अम्लीय प्रकृति होती है और ना ही क्षारीय प्रकृति होती है, उनको हम लोग कहते हैं उदासीन। ना ही अम्ल और ना ही क्षार, जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं, या जिनमें ना ही तो अम्लीय प्रकृति होती है, जिनमें ना ही तो क्षारीय प्रकृति होती, उनको हम लोग कहते हैं उदासीन प्रकृति। और ऐसे पदार्थ कुछ होते हैं जिनमें बच्चों अम्लों के भी गुण पाए जाते हैं और उनमें बच्चों क्षारों के भी गुण पाए जाते हैं। अम्लों के भी गुण पाए जाते हैं और क्षारों के भी गुण पाए जाते हैं। तो जिनमें बच्चों अम्लों और क्षारों दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनके बच्चों कहते हैं उभयधर्मी पदार्थ। और इसमें जो बचता है लवण, लवण भी जो बच्चे एक तरीके से आपके होते हैं, ये अम्ल और अम्ल एंड क्षार दोनों को आपस में मिलाकर ही बनते हैं। तो इस कदर से जो प्रकृति में रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनके जो रासायनिक गुण कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, तो उनके नंबर 1 आपके हो सकते हैं अम्लीय प्रकृति के, दूसरे क्षारीय प्रकृति के, तीसरे लवणीय प्रकृति के, चौथे उदासीन प्रकृति के और पांचवें उभयधर्मी प्रकृति के। तो इस कदर से बच्चों जो है हमारे प्रकृति में पदार्थ 5 प्रकार के रासायनिक गुण दर्शाते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि अम्ल क्या होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अम्ल। अम्ल का मतलब होता है बच्चों एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं। तो वैसे तो बच्चों एसिड के बारे में कई सारी परिकल्पनाएं आपको दी जाती है। हम आपको 2 परिकल्पनाएं बताएंगे। परीक्षा में आपको केवल आधुनिक परिकल्पना ही आपको लिखनी है। अगर परिभाषा पूछता है कि अम्ल क्या है, अगर वो मेंशन करके पूछ रहा है कि अम्लों की परिभाषा लिखिए इस के अनुसार, तो आपको उनके अनुसार लिखनी है। अन्यथा जो आपको लिखनी है जो आधुनिक ही परिकल्पना। तो आइए बच्चों देखते हैं इनकी जो परिभाषा है, इनकी जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वो 2 लोगों के आधार पर पढ़ेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पर बच्चों पढ़ते हैं ब्रांस्टेड लौरी की अनुसार, ब्रांस्टेड लौरी की परिकल्पना के अनुसार। परिकल्पना ये फिलहाल बच्चों अब है नहीं, लेकिन पहले था कि परिकल्पना के अनुसार। और प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं आगे आधुनिक धारणा के अनुसार, आधुनिक धारणा के अनुसार। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ब्रांस्टेड लौरी की परिकल्पना क्या है और आधुनिक अवधारणा दोनों के अनुसार हम लोग अम्लों की परिभाषा पढ़ते हैं और परिभाषा समझते हैं बच्चों।
बच्चों जो ये ब्रांस्टेड लवरी है, इनका एक मत है। क्या बच्चों मत है? इनका मत है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं बच्चों, प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं बच्चों। तो ब्रांस्टेड लवरी की परिकल्पना के अनुसार बच्चों परिभाषा क्या होती है? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन अथवा ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। उन्हें अम्ल कहते हैं या अम्ल कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। वही बच्चों हम लोग आएंगे दूसरे के अकॉर्डिंग, और दूसरे के अकॉर्डिंग बच्चों पढ़ते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ त्यागने की क्षमता रखते हैं, क्षमता रखते हैं बच्चों। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो बच्चों ब्रांस्टेड लवरी की परिकल्पना के अनुसार परिभाषा क्या है? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है? उदाहरण। अम्ल जो होते हैं जैसे HCl, H2FO4 बच्चों, HCl या H2FO4 बच्चों। इधर भी हम लोग अगर उदाहरण अगर हम लोग लिखते हैं बच्चों, उदाहरण, तो इधर उदाहरण देखते हैं, इधर भी लिख देते हैं HCl और H2FO4। तो देखिए बच्चों जो अम्ल होंगे ये हमारे पास क्या बच्चों हैं? HCl है। अगर इसको हम जलीय विलयन में डाल दें अथवा इनको हम क्या करें? जल में डाल दें, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? जलीय विलयन। तो क्या होंगे बच्चों? H+ और Cl-। इसमें जो ये बच्चों हैं इसी का नाम क्या है? हाइड्रोजन आयन बच्चों। क्या नाम है? हाइड्रोजन आयन इसका नाम है।
दूसरा एग्जांपल बच्चों देखते हैं, H2FO4। यहाँ पर अगर हम इनका जलीय विलयन अगर हम लोग कराएंगे, जलीय विलयन में डालते हैं, इनका बच्चा हो जाएगा H+ और FO4 2- बच्चों। इधर H बच्चों 2 हैं, इधर H हमारा अकेला है, तो इधर क्या बढ़ा देंगे 2। तो इसमें ये बच्चों क्या है, ये हमारा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन बच्चों। तो इस कदर से हमारी अम्ल की परिभाषा, आधुनिक अवधारणा आपके पास आएगी कि अम्ल क्या होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। और इधर जो ब्रांस्टेड-लवरी की परिकल्पना आपके सामने आएगी, तो आप ब्रांस्टेड-लवरी की परिकल्पना लिख के इनको हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आइए बच्चों आगे हम लोग समझते हैं अम्लों के गुण। अगली हेडिंग हम लोग बच्चों क्या समझेंगे, अम्लों के गुण। सॉरी बच्चों, अभी हम अम्लों के गुण ना समझ करके पहले हम थोड़ा अम्लों के प्रकार समझते हैं। अम्लों के प्रकार बच्चों, तो बच्चों जो अम्लों के प्रकार होते हैं बच्चों, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बच्चों होते हैं प्रबल अम्ल, और नंबर दूसरे बच्चों होते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल बच्चों। नंबर 1 पर क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, नंबर 2 पर बच्चों क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। अब बच्चों प्रबल अम्ल क्या होते हैं, इनको हम लोग शक्तिशाली अम्ल भी कहते हैं। शक्तिशाली अम्ल बच्चों ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी भी पदार्थ के संपर्क में लंबे समय तक अगर आते हैं तो उनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग भी जैसे क्या होते हैं, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति जब मर जाता है, तो जिनको अगर जला दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिनका अंतिम संस्कार बच्चों किया जाता है, तो सॉरी अंतिम संस्कार तो सभी का किया जाता है, अगर अंतिम संस्कार में जिसको अगर दफनाया जाता है, तो दफनाने में क्या होता है कि अगर मिट्टी में जब उनको दफन किया जाता है तो लाश को जल्दी से गलाने के लिए नीचे से ऊपर तक हम लोग नमक भर देते हैं। और नमक क्यों भरते हैं, क्योंकि नमक में एक प्रकार का एसिड होता है, वह एसिड हमारा क्या होता है, प्रबल एसिड के अंतर्गत आता है। और जब एसिड के अंतर्गत आता है तो इसीलिए हम उसे नमक को डाल देते हैं, जो हमारा लाश को जो है जब ज़्यादा समय तक संपर्क में आएगा तो उसको गलाने की क्षमता रखता है। तो अच्छा, जो प्रबल अम्ल होते हैं तो ये कैसे अम्ल होते हैं, ऐसे अम्ल जो किसी पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में आने पर, लंबे समय तक संपर्क में आने पर पदार्थ को नष्ट करने लगते हैं बच्चों, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। इसको और भी एक नाम से जानते हैं,
इसको और भी एक नाम से बच्चे जानते हैं, इसको कहते हैं खनिज अम्ल बच्चों। खनिज का मतलब अक्सर ये जो एसिड होते हैं वो खनिज एसिड होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इनको हम लोग देखते हैं बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HNO2, ये जो बच्चे सभी होते हैं ये हमारे प्रबल एसिड के अंतर्गत आते हैं। H2CO3, इसका बच्चा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो आपका है प्रबल अम्ल होता है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये HNO2 नाइट्रस अम्ल, और H2CO3 ये हमारा कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों। दुर्बल अम्ल जो होते हैं ये बच्चों कैसे होते हैं, ये ऐसे अम्ल जो किसी पदार्थ के संपर्क में रहकर अत्यधिक क्षति नहीं पहुंचाते हैं, अत्यधिक क्षति नहीं पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं बच्चों। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनको भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको जो कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल भी इनको कहते हैं। इनके उदाहरण पर अगर हम लोग देखते हैं उदाहरण, तो इसमें जैसे बच्चों आपका होता है CH3COOH बच्चों, HCOOH, COOH बच्चों, COOH बच्चों। एसिटिक एसिड, ये सभी बच्चों हमारे जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग बच्चों कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये सभी बच्चों ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारे अगर अधिक समय तक हमारे साथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि एसिड है, पहुंचाएंगे तो है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। इसका बच्चा नाम होता है एस्टिक एसिड, इसका बच्चा नाम होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। इसका बच्चा नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड बच्चों। तो ये बच्चों इसका नाम होता है, ये हमारा होता है एस्टिक अम्ल, ये बच्चा हमारा होता है फार्मिक अम्ल, और ये बच्चा हमारा होता है एस्टिक अम्ल। ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल है, या दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल बच्चों होते हैं। आइए बच्चों और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पर हम यहाँ पर आते हैं अगली परिभाषा, अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा अम्लों के गुण, अम्लों के गुण बच्चों। देखो बच्चों हर किसी के गुण होते हैं, आपके अपने गुण हैं, हमारे अपने गुण हैं, आपकी मम्मी के अपने गुण होंगे, पापा के अगले गुण अपने गुण होंगे। हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, गुण होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर गुण है तभी लोग आपको पूछेंगे, अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपको नहीं पूछेंगे। खाने वाले गुण की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं।
तो इसमें बच्चों नंबर 1 जो पहला गुण होता है, तो नंबर 1 जो क्या होता है, सब इनका स्वाद बच्चों खट्टा होता है। सब जितने भी आप लोग अम्ल अगर खाओगे तो सभी अम्लों का स्वाद बच्चों कैसा होगा, आपका खट्टा होगा। नंबर 1 ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन फेंकते हैं। ये त्वचा पर फफोले डाल देते हैं। बच्चों जो है अगर त्वचा के संपर्क में आएंगे तो उस पर ही बच्चों फफोले डाल देंगे। इनको कभी भी बहुत ज़्यादा बॉडी के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ये कागज कपड़ा रेशम कपास आदि को नष्ट कर देते हैं। बच्चों उम्मीद है ये भी आपको बात समझ में आई होगी। ये ऐसे बच्चों पदार्थ हैं, अम्ल हैं, अगर इनको खाओगे, इनको चखोगे तो इनका स्वाद आपका खट्टा मिलेगा। इनका जो जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन त्याग देंगे, ये त्वचा पर फफोले डाल देंगे। ये कागज कपड़ा है, कपास है, रेशम है, अगर इनके संपर्क में या अम्लों को इनके संपर्क में लाओगे या अम्लों के संपर्क में आप इनको ले जाओगे तो उस पर क्या है, आपके फफोले डाल देंगे। ये इनकी जरूरी बात है। तो ये जो है कागज है, कपड़ा, रेशम, कपास आदि को नष्ट कर देंगे। अगली बात बच्चों कहते हैं, ये अगर नीले लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस पेपर ये नीले लिटमस पेपर को बच्चों लाल कर देते हैं, बच्चों। ये नीले लिटमस पेपर को बच्चों लाल कर देते हैं। तो ये सभी इनके बच्चों क्या होते हैं, गुण होते हैं। आपको समझ में आए होंगे। अगर परीक्षा में पूछता है कि अम्लों के गुण क्या होते हैं तो आपको अम्लों के जो गुण हैं इस तरीके हैं जो आपके लिखे हैं, इनको आपको बताना है, इनको आपको लिखना है और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, एक में परिभाषा के जैसे आपको लिखना नहीं है। आइए बच्चों आगे हम लोग समझते हैं कुछ
पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। कुछ पदार्थों में बच्चों पाए जाने वाले अम्ल। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। ऐसे बच्चे देखते हैं, इधर लिखेंगे पदार्थ, इधर लिखेंगे बच्चों अम्ल। पाया जाने वाला अम्ल बच्चों। तो नंबर 1 इसमें बच्चों जो पदार्थ होता है आपको पहले हम यहाँ पर बता रहे हैं, नमक। नमक में जो बच्चों यहाँ पर है आई एम सॉरी, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों। नंबर 2 जो आप लोग पेप्सी पीते हो, पेप्सी, इसमें जो बच्चों होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल बच्चों। नंबर 3 पर इसमें जो आता है अंगूर। अंगूर में बच्चों जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में बच्चों जो है वो हमारा यहाँ पर टैनिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। नंबर 6 इमली। इमली में बच्चों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नंबर अगला टमाटर। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका सिरका में एसिटिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। मूत्र में बच्चों
यूरिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही, दूध या दही में बच्चों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। नींबू, नींबू में बच्चों सिट्रिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। नंबर 11 पर बढ़ते हैं। आम, आम में बच्चों मौलिक या मैलिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। अगला आम के बाद में हम आगे बच्चों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको सेब हमको मिल जाएगा। सेब में भी बच्चों आपको मौलिक अम्ल बच्चों पाया जाता है। इस तरीके से बच्चों जो है हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं, उन पदार्थों में इस प्रकार से कुछ हमारे इफेक्ट्स पाए जाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसे पदार्थ अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं और उनमें आपको अगर जानना है कि इसमें कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, तो आप उन पदार्थों का नाम स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर अथवा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग बताइए और आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि उस पदार्थ में कौन सा इफेक्ट पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में आपका एसिड लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्षार क्या होता है और किन किन पदार्थों में क्षार पाई जाती है, क्षारों के गुण क्या होते हैं, जिस प्रकार से आज हमने अम्लों के बारे में देखा। ओके, थैंक्स। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके।